हिंद बच्चों, मैं आप सभी को वर्ग 10 के मैथ के चैप्टर 6 जो त्रिभुज से संबंधित है कि कुछ मुख्य परिभाषाएं को बताने जा रहा हूं, जिसको आपको याद रखना अति आवश्यक है और ज़रूरी भी है। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम भी आएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको रहेंगे, जो मैं परिभाषा और लिखवाऊंगा उसके बारे में आप सही ढंग से अवगत हो लीजिएगा। आप सही तरीक़ा से इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूट पाए। आइए देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे समरूप आकृति किसे कहते हैं। समरूप आकृति है क्या? ठीक है, तो समरूप 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 का अर्थ क्या हुआ? एक रूप के जैसा। समरूप का मतलब हुआ एक रूप के जैसा। ध्यान दीजिए, जैसे समरूप आकृति, समरूप आकृति, समरूप आकृतियां, इसका डिफिनेशन क्या होता है? दो ज्यामितीय आकृतियां, दो ज्यामितीय आकृतियां, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कही जाती हैं। दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कही जाती हैं यदि उनके आकार समान हो। यदि उनके क्या समान हो? आकार समान हो। यदि उनके आकार क्या हो? समान हो। यदि उनके आकार समान हो। कह रहा है समरूप आकृतियां, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कही जाती हैं यदि उनके आकार क्या हो? समान हो। यदि उनके आकार समान हो। इसमें यह भी हम कह सकते हैं दो समरूप आकृतियों के अमाप समान या समान नहीं भी हो सकते हैं। दो समरूप आकृतियों के अमाप अमाप का मतलब होता है माप। अमाप मतलब माप। ठीक है, समान या समान नहीं भी हो सकते हैं। समान या समान नहीं भी हो सकते हैं। नहीं भी हो सकते हैं। नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे यह वृत्त है। ठीक है, जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु O है। यह जो त्रिज्या है O है, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह भी एक वृत्त है। यह भी एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है और त्रिज्या क्या है? OB है। इसकी त्रिज्या की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। यह भी एक वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु O है। इसकी त्रिज्या की OC है। इसकी त्रिज्या की लंबाई सपोज दैट मान लेते हैं 1.5
5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों आकृतियां जो होंगी ये समरूप है। समरूप का मतलब होता है कि एक रूप के जैसा, चाहे उसकी त्रिज्या की लंबाई जो भी हो वृत्त की। अब जैसे मान लेते हैं कि यह कलम जो है, इसी कलम के जैसा एक और कलम लाया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे समरूप। क्यों? क्योंकि वह भी एक कलम के रूप के जैसा ही है और यह भी एक कलम के रूप के जैसा ही है, चाहे इसकी लंबाई कुछ भी हो, लेकिन बनावट एक जैसा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से समरूप आकृति का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे यह देखिए, यह वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। यह वर्ग है, यह भी एक वर्ग है, यह भी एक वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। यह भी एक वर्ग है, यह भी एक वर्ग ही है, इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये जो वर्ग है इनकी भुजा की लंबाई तो अलग अलग है, इनके माप जो हैं अमाप समान नहीं है, लेकिन फिर भी एक समरूप आकृति है, क्योंकि ये तीनों जो हैं वर्ग ही हैं, इनकी बनावट जो है एक जैसी है। अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण में लेते हैं जैसे त्रिभुज। ये जो तीनों त्रिभुज हैं, इसकी यह भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी यह भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसकी यह भुजा 3 सेंटीमीटर है। ये सभी जो हैं समबाहु त्रिभुज हैं। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यह जो त्रिभुज है ए बी सी, इसकी सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं। यह जो है समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं। यह जो त्रिभुज है एक्स वाई जेड, इसकी सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज जो है यह एक समरूप आकृतियां हैं। ठीक है, क्योंकि इनका रूप जो है एक ही जैसा है। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान देते हैं कि एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। नोट करते जाइएगा, एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं और समरूप भी होते हैं। एक ही त्रिज्या वाले, एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम और समरूप दोनों होते हैं। एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम और समरूप दोनों होते हैं। जैसे यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। यह जो वृत्त है इसकी त्रिज्या भी 3 ही सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो वृत्त होंगे ये दोनों सर्वांगसम भी होंगे और समरूप भी होंगे। ठीक है, लेकिन यदि यही एक और वृत्त लिया जाए
जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक और हम वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो क्या यह तीनों वृत्त, यदि हम कहें कि यह जो ए नंबर वृत्त है, यह बी नंबर वृत्त है, सी नंबर, ए नंबर जो वृत्त है सी नंबर वृत्त के सर्वांगसम है, ए वृत्त और बी सी वृत्त सर्वांगसम है, क्या बी वृत्त और सी वृत्त सर्वांगसम है? नहीं, नहीं, ये तीनों वृत्त समरूप हैं, लेकिन ये तीनों वृत्त जो हैं बी और सी वृत्त सर्वांगसम नहीं हैं। बी और सी वृत्त समरूप कहलाएंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। क्या बच्चों? सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, परंतु सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, सदैव समरूप होती हैं। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं होती हैं, सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे समान भुजाओं वाले वर्ग, समान भुजाओं वाले वर्ग, यह जो होगा ये समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा, परंतु असमान भुजाओं वाला वर्ग जो होगा वह समरूप तो होगा परंतु सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों की भुजाएं क्या है? असमान लंबाई की हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहां दो वर्ग मैं बनाता हूं। एक यह वर्ग हुआ जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक यह वर्ग हुआ जिसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। क्या दोनों सर्वांगसम हैं? नहीं, ये दोनों सर्वांगसम नहीं हैं, लेकिन ये दोनों समरूप हैं। इसलिए समरूप हैं क्योंकि ये दोनों वर्ग हैं। सर्वांगसम तब होंगे जब इन दोनों की भुजाएं समान लंबाई की होंगी। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि सभी सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा समरूप बहुभुज के बारे में कि कोई बहुभुज समरूप कब कहलाएगा, इसको याद रखिएगा। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक नंबर, यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। पहला गुण, दो बहुभुज समरूप कब होंगे? यदि उनकी भुजाओं की संख्या क्या हो? समान हो। दो बहुभुज समरूप कब होंगे? यदि उनकी भुजाओं की संख्या क्या हो? समान हो। उसके अतिरिक्त उसके संगत कोण समान हो। उनके संगत कोण क्या हो? समान हो। संगत कोण समान हो। ठीक है,
तीसरा होता है उनके सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उनके सभी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। समानुपाती हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एक बहुभुज जो होगा समरूप होगा। दो बहुभुज कब समरूप होंगे? तो नियम कहता है कि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, उनके संगत कोण समान हो। ठीक है, उनके सभी भुजाएं समानुपाती हों। उनकी सभी भुजाएं जो होंगी वह समान अनुपात में होनी चाहिए, तब वे बहुभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अब आइए आगे कुछ बताते हैं आपको। और दो आकृतियां समरूप कब कहलाएंगी? दो आकृतियां समरूप होंगी। इन सभी बातों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, दो आकृतियां समरूप होंगी यदि उनके भुजाओं की संख्या समान हो। भुजाओं की संख्या समान हो। ठीक है बच्चों, दो आकृतियां समरूप होंगी यदि उनकी भुजाओं की संख्या क्या हो? समान हो। दूसरा नियम कहता है समरूपता कसौटी में कि दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं, चाहे उनकी त्रिज्या कोई भी लंबाई की हो, किसी भी लंबाई की हो। दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं, चाहे उनकी त्रिज्याएं किसी भी लंबाई की हो। वे दोनों वृत्त सदैव क्या होंगे? समरूप ही होंगे। चाहे एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तीसरे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो, लेकिन वे तीनों वृत्त समरूप ही कहलाएंगे, क्योंकि उनका आकार वृत्त ही के जैसा है, इसलिए वे क्या हैं? समरूप होंगे। तो यह याद रखिएगा, किसी भी त्रिज्या के सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं। उसके बाद दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों वर्ग समरूप नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। ये दोनों वर्ग समरूप हैं, चाहे उनकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, चाहे उनकी भुजा की लंबाई एक की 4 सेंटीमीटर हो, लेकिन ये दोनों वर्ग क्या होंगे? समरूप ही होंगे। ठीक है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समान भुजा वाले वर्ग ही सर्वांगसम होते हैं। समान त्रिज्या वाले वृत्त ही सर्वांगसम होते हैं, समरूप तो हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है और दूसरा समबाहु त्रिभुज जो है उसकी भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे? ऐसा बात नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। समरूप होंगे तो दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज ही दो सदैव समरूप होते हैं। समबाहु के अतिरिक्त कोई अन्य त्रिभुज होगा दोनों, तो वे दोनों समरूप नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे चलते हैं। दो आकृतियां सर्वांगसम और समरूप दोनों दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनके आकार और अमाप समान हो। यदि उनके आकार और अमाप क्या हो? समान हो। ठीक है बच्चों, दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनके आकार और अमाप समान हो। आकार और अमाप, आकार का मतलब होता है कि बनावट एक जैसा होनी चाहिए और अमाप का मतलब होता है उनकी माप जो होनी चाहिए वो भी बराबर होनी चाहिए। जैसे एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर ही है, एक दूसरा त्रिभुज जो है समबाहु उसकी भी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका आकार तो समान है, त्रिभुज के जैसा है ही, और उसकी माप जो है अमाप वो भी समान है, 3-3 सेंटीमीटर उसकी भुजाएं हैं। तो ये दोनों आकृतियां जो होंगी त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम होंगी। लेकिन एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर की है, समबाहु त्रिभुज है वो अभी, और एक त्रिभुज जो है उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, वो भी समबाहु त्रिभुज ही है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज जो होंगे सर्वांगसम होंगे? नहीं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनके आकार तो समान है, बनावट तो समान है, परंतु इनका माप जो है समान नहीं है। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से यह आप जो है याद कर लीजिएगा। अब आइए इससे संबंधित कुछ हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो वृत्त सदैव होते हैं, दो वृत्त सदैव होते हैं। क्या होते हैं भाई? ए नंबर सर्वांगसम, बी नंबर समरूप, सी नंबर समरूप और सर्वांगसम, समरूप और सर्वांगसम, डी नंबर
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? दो वृत्त सदैव होते हैं। तो दो वृत्त सदैव क्या होते हैं? क्या दो वृत्त सदैव सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या यदि 3 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे, परंतु ये दोनों वृत्त समरूप होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? समरूप। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। क्या होगा? ये दोनों वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दो आकृतियां समरूप होंगी यदि ए नंबर उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, बी नंबर उनकी भुजाओं की संख्या असमान हो, असमान हो। सी में होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। डी में होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही इसका उत्तर? दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनकी भुजाओं की संख्या क्या हो? समान हो। तो यही उसका आंसर सही होगा। ठीक है, दो आकृतियां समरूप कब होंगी? जब उनकी भुजाओं की संख्या क्या हो? समान हो। आइए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त हैं। क्या है भाई? ए नंबर सर्वांगसम, बी नंबर समरूप, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो क्या ये तीनों वृत्त सर्वांगसम होंगे? नहीं। आपको बताया गया कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सदैव सर्वांगसम होंगे, लेकिन असमान त्रिज्या वाले दो वृत्त जो होंगे वे सदैव सर्वांगसम नहीं होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला क्वेश्चन। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले वृत्त हैं। क्या है भाई? सर्वांगसम,
सर्वांग और समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं तो समान ही है। तो जब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान हैं तो वे दोनों वृत्त सर्वांगसम भी होंगे और समरूप भी होंगे। तो सर्वांगसम जब हो जाएंगे तो समझिए कि वे समरूप भी होंगे। तो जब यहाँ पर हमें सर्वांगसम और समरूप दोनों लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो यही हम आंसर में टिक करेंगे। यदि यह दोनों नहीं लिखा रहता तो यहाँ पर सर्वांगसम पर भी हम टिक कर सकते थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। आइए